साथ समाज, देश और मानवता की सेवा करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों को बिना किसी भेदभाव, पक्षपात और स्वार्थ के निभाऊंगा। मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। स्वच्छता सेवा अभियान के अंतर्गत आज माननीय खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने खिलाड़ियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाते हुए सभी खेल परिसरों समेत अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता रखने का संकल्प दिलाया और इस अभियान को वृहद स्तर पर शुरू करने का आह्वान किया। आज वाटर स्पोर्ट्स अकादमी वोट क्लब बड़ी झील पर सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इसका संचालन होगा। ये यदि सेगमेंट, ये यदि सेक्टर इस देश में कुछ अच्छा करने, समाज के प्रति कुछ अच्छा करने का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेगा तो भविष्य सुनहरा होगा। विवेकानंद का वो सपना साकार होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी इस हिंदुस्तान की होगी और हिंदुस्तान इस 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा। वो यदि सपना साकार करना है तो हमको, आपको और सेवा के इस पखवाड़े का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता ये विषय आमतौर पर हिंदुस्तान में बहुत चर्चा का विषय नहीं था, परंतु ये बात सही है कि यदि किसी समाज को सुव्यवस्थित होना है तो उसे स्वस्थ होना होगा, और यदि स्वस्थ होना है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छ होना। अधिकतर बीमारियां गंदगी के कारण आती हैं, पर इस देश में स्वच्छता को लेकर बहुत ज्यादा जन जागरण नहीं था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को एक विषय बनाया, एक चर्चा का विषय बनाया। और आज हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि अब आम तौर पर स्वच्छता को लेकर हमारा समाज जागरूक है। आज 17 सितंबर से लेकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक ये पखवाड़ा चलने वाला है 2 अक्टूबर तक। गांधी जी ने भी स्वच्छता का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में वो कैसे रहता है इसका आकलन करना है तो उसके ड्राइंग रूम में जाकर देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे से रहता है, इस बात को यदि हमें देखना है तो ड्राइंग रूम में जाओगे, ड्राइंग रूम तो सबका साफ सुथरा रहता है। उन्होंने कहा किसी के रसोई घर में, किचन में जाकर भी देखोगे तो वो भी स्वच्छ रहता है, पर यदि किसी व्यक्ति के रहन सहन का तरीका क्या है यदि वो देखना है तो उसके टॉयलेट में जाकर देखो, उसके बाथरूम में जाकर देखो। यदि बाथरूम साफ है तो ये स्थापित करता है कि उसकी दिनचर्या साफ है, उसका रहन सहन साफ है। असली संदेश यही है। महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता की बात की थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता की बात की और आज हम उसको आत्मसात कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। हमारे यशस्वी राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भोपाल से प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है और उसके बाद आज हमारा खेल विभाग भी इस जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाते हुए ये स्वच्छता अभियान कर रहा है। हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने हम सबसे आह्वान किया है पूरे देश के खेल मंत्रालय से, युवा कल्याण विभाग से, कि हम इस स्वच्छता अभियान के साथ साथ सेवा
ही संकल्प के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएं। सेवा के माध्यम से हम इस समाज के उन वर्गों की सेवा करें जिन्हें सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि मैं हर समय कहता हूं, खेल और खिलाड़ी ये समाज को नई दिशा दिखा सकता है। यदि सफल खिलाड़ी बनना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उस खिलाड़ी में संयम हो, अनुशासन हो, क्योंकि कोई भी खेल बिना रूल्स के नहीं चलता। उसके अपने नियम है, उसके अपने कायदे हैं। कौन सी लाइन को क्रॉस कर दोगे तो आप फाउल हो जाएगा, कहां पर आपकी बॉल जाएगी जब फाउल हो जाएगा, कैसे आपको आचार संहिता के साथ खेलना है। तो व्यक्ति जब खेलता है, बचपन में छोटा सा बच्चा जब खेलता है तो उसको यह सिखाया जाता है कि आपको जिंदगी में अनुशासन के साथ रहना है, संयम के साथ रहना है। और वही संयम और अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए केवल खिलाड़ी बनने के लिए नहीं, खेल का मैदान केवल खिलाड़ी बनने की नर्सरी नहीं है। खेल का मैदान इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बनने की भी नर्सरी है। इसलिए जो खेल से जुड़ेगा, आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सेवा अभियान की शुरुआत हुई है। हमने भी हमारे खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी के आह्वान पर पूरे देश का खेल विभाग स्वच्छता के इस पखवाड़े को मना रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये आह्वान है। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया और उसका पूरा अनुसरण नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज स्वच्छता देश में एक बड़ा विषय है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये अभियान जोर शोर से शुरू हुआ है और हमने भी निश्चित किया है कि हम हमारे सभी जो भी कार्यस्थल हैं उसमें स्वच्छता अभियान करेंगे और उसके साथ साथ सेवा भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि युवा बहुत अनुशासित है और खासकर खेल से जुड़ा हुआ युवा, और यदि वो कोई संकल्प लेता है तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलते हैं। इसलिए आज से हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री महोदय, सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे शहर का, जिसे जीवन कहा जाता है, बड़े तालाब, हमारे इस खूबसूरत झील का, इस खूबसूरत तालाब का संरक्षण, इसकी स्वच्छता को लेकर प्रयास किया जाता है या सबसे पवित्र उद्देश्य माना जाता है। उसी पवित्र उद्देश्य को थामा है। मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा उस काम को करने का तरीका भी महत्वपूर्ण हो जाया करता है, विशिष्ट हो जाया करता है। जब हमारे बड़े व्यक्तित्व उस काम को अंजाम दिया करते हैं, उस शिद्दत से अंजाम दिया करते हैं, तो वो सब कुछ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना करता है। वही मंत्री जी कर रहे हैं और वही हम सब आगे करेंगे। ये हमारे लिए अनुकरणीय रहेगा। और यही तो दरअसल अपने आप में विशिष्ट परंपरा रही है हमारे राष्ट्र की, हमारे संस्कारों की, जिसे आगे हमारे विशिष्ट, हमारे बड़े, हमारे मार्गदर्शक बनाया करते हैं और फिर हम उन सब का अनुसरण किया करते हैं। जो हमारे कर्मवीर हैं, सफाई कर्मचारी, उनका सम्मान करना, उनको सम्मानित करना, उनको उद्बोधित करना। आदरणीय मंत्री जी ने एक बड़ा उदाहरण एक बार फिर हम सभी के सामने प्रस्तुत किया कि हमारे सफाई कर्मचारियों को भी हमें वही सम्मान देना है जो हम हमारे बड़ों को, हमारे मार्गदर्शकों को दिया करते हैं। आज जैसे प्रारंभ हुआ ये सफाई का क्रम लगातार 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हालांकि ये तारीख के दिन रहेंगे, लेकिन हम वर्ष भर से आगे बढ़ाएंगे। से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे शहर से और मेरे कार्यस्थल से स्वच्छता की शुरुआत करूंगा। वोट क्लब के बाद
माननीय खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग सीधे टीटी नगर स्थित स्टेडियम पहुंचे, जहां खिलाड़ियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। वहां पहुंचकर माननीय खेल मंत्री ने भी रक्तदान किया और कहा कि आज महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी स्वच्छता को लेकर विशेष आग्रह है, तो आज से हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता के साथ साथ सेवा ये भी बहुत आवश्यक है और ख़ासकर युवाओं में यदि सेवा की भाव आ जाए, उनको ये प्रेरणा मिले, तो समाज में इसका बहुत ही सुखद परिणाम हमें देखने को मिलेगा। इसलिए स्वच्छता और सेवा को लेकर हमने इस पखवाड़े की आज शुरुआत की है।